नमस्कार दोस्तों, द इंडियन डिप्लोमेट्स पर आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि भारत और यूके के बीच संबंध लगातार बिगड़ रहा है। पिछले साल यूके के बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार और भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत और यूके इसी दिवाली के मौके पर एक FTA डील पर साइन करने वाले थे। लेकिन जब से यूके में लीज ट्रस की सरकार आई है, सब कुछ बदल सा गया है। इस बीच यूके और भारत के द्विपक्षीय संबंध में खटास पैदा हुआ है। पूरा मामला बिगड़ना शुरू तब हुआ जब लीज ट्रस और उनकी भारतीय मूल की मंत्री सुएला ब्रेवरमैन भारत पर बेमतलब आरोप लगाते हुए FTA डील पर संदेह जता दिया था। सुएला ब्रेवरमैन ने कहा था कि ब्रिटेन में वीजा अवधि से अधिक समय बिताने वालों में भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है। इसके जवाब में भारत उच्च आयोग ने कहा कि वह ऐसी हर गतिविधियों को लेकर कार्रवाई करता है। गृह सचिव ब्रेवरमैन ने भारत के साथ एक समझौते की भी आलोचना की, जिस पर उनकी पूर्ववर्ती मंत्री प्रीति पटेल ने हस्ताक्षर किया था। उन्होंने कहा कि उस समझौते से अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ाने और देश में लौटने वालों की संख्या में वृद्धि हुई थी। ये समझौता अच्छा से काम नहीं कर पाया है। रिपोर्ट की माने तो लगभग ये डील कैंसिल हो गई है। भारत ने पिछले 2 साल से इस डील पर काम किया था, लेकिन यूके ने रातों रात भारत के लिए संकट खड़ी कर दिया है। आसान भाषा में कहें तो पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है। अब यूके को उसकी ही भाषा में भारत के एक मल्टीनेशनल कंपनी ने जवाब दे दिया है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा ने अपने स्टील प्लांट यूके में बंद करने का विचार बना रहा है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स में छापी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा स्टील जल्द ही अपने यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के स्टील कारोबार से बाहर निकलने की संभावना है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कथित तौर पर कम या सरकारी समर्थन की अनुपस्थिति के कारण टाटा जल्द ही उस बाजार से बाहर निकल सकता है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए बताया कि टाटा स्टील यूके के स्टील कारोबार से बाहर निकल सकती है, क्योंकि लीज ट्रस्ट सरकार द्वारा की गई ग्रीन एनर्जी के लिए प्रस्तावित बदलाव के लिए 1.5 बिलियन पाउंड की सब्सिडी पैकेज की बहुत कम उम्मीद है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि टाटा सन्स ने कहा है कि कार्बन एमिशन ब्लास्ट फर्नेस को इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के साथ बदलने के लिए उल्लेखित धन की आवश्यकता है। यह भी अगले कुछ वर्षों में प्लांट को ठीक से चालू रखने के लिए किया जाएगा। इसीलिए इस मामले से परिचित एक व्यक्ति ने कथित तौर पर कहा कि कंपनी यूके सरकार से इस पुष्टि के लिए अंतहीन प्रतीक्षा करने के लिए उत्सुक नहीं थी। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्लांट में हजारों लोग नौकरियां करते हैं। अगर ये प्लांट बंद होता है तो आर्थिक तंगी से जूझ रहे यूके को भारी झटका लगेगा। इस पे आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए द इंडियन डिप्लोमेट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।